तो नंदी ने सोचा प्रभु ये क्या कर रहे हैं। वो तो खड़ा हो गया, और जब नंदी खड़ा हो गया तो दाऊ जी ठाकुर जी दोनों सींग से लटक गए, और जब लटक गए तो चिल्लाए, अरे मैया जल्दी आओ बचाओ। एक दिन तो ऐसी लीला हुई कि ठाकुर जी निकले घर के बाहर, और वहां पर आंगन में और एक बूढ़ा नंदी बैठा रहता था, और नंद बाबा रोज उसकी पूजा करते थे, और वो बूढ़ा नंदी रोज प्रतीक्षा करता था, हमें लाला के दर्शन कब होंगे, हमें लाला के दर्शन कब होंगे। तो आज ठाकुर जी और दाऊ जी वो नंदी के पास चले गए, और नंदी ने जैसे ही युगल जोड़ी के दर्शन किए और इतना विभोर हो गया नंदी, जोर जोर से सींग हिलाने लगा। तो सींग हिलाने से गले में जो घंटा था वो घंटा टन टन बजने लगा। अब घंटे की आवाज से तो दाऊ जी ठाकुर जी इतने विभोर हुए कि नंदी बैठा था और उसके बड़े बड़े सींग थे। तो दाऊ जी ने एक सींग पकड़ लिया और इधर ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया, और दोनों सींग से लटक गए, और सींग पर लटके लटके और ठाकुर जी का जो हाथ था वो नंदी के जो नथुने नाक है उधर गया। तो ठाकुर जी ने कहा दाऊ से ये क्या है देखते हैं। दोनों उतर गए और नंदी की नाक को देखने लगे। तो दाऊ जी बोले ऐसा लगता है जो गुफा है दो। तो ठाकुर जी बोले तो फिर इस गुफा में जावें। दाऊ बोले इसमें तो अपन नहीं जा सकें। तो ठाकुर जी बोले अपन नहीं जा सके तो अंगूरी तो डाल ही सकें। तो अंगूरी डाल दिया नंदी की नाक में, अब वो चिपचिपा लगा। तो ठाकुर जी बोले दाऊ लगता है कि यहाँ तो बहुत गंदा है, अभी तो स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो बोले फिर क्या करें। बोले गंदगी साफ करें। तो बोले कैसे करें। बोले अंदर से झाड़ू लावें। तो झाड़ू लेकर आए। अब झाड़ू को नंदी की नाक में कैसे घुसावें, झाड़ू तो घुसे नहीं। तो दाऊ ने कहा झाड़ू तो घुसेगी नहीं कान्हा। तो बोले क्या करें। तो बोले एक लंबा सा तिनका निकालें। तिनका निकाला, एक ठाकुर जी ने एक दाऊ जी ने, फिर सींग पर लटके, और सींग पर लटके लटके तिनका नंदी की नाक में घुसाया। तो नंदी जब तक अंगूरी घुसाया तब तक तो सहन करते रहे, जब तिनका घुसाया तो नंदी ने सोचा प्रभु ये क्या कर रहे हैं। वो तो खड़ा हो गया, और जब नंदी खड़ा हो गया तो दाऊ जी ठाकुर जी दोनों सींग से लटक गए, और जब लटक गए तो चिल्लाए, अरे मैया जल्दी आओ बचाओ। मैया अंदर से भागी, देखा तो दाऊ जी ठाकुर जी दोनों नंदी के सींग में लटक रहे हैं। अब तो मैया सांटी लेकर आई, मतलब तुमने उधम किया। नंदी ने सोचा मेरे लिए ही सांटी लेकर आई है मैया। अब तो नंदी नंद बाबा के प्रांगण में चक्कर लगाने लगा, और मैया सांटी लेकर पीछे जा रही है। नंदी द्वार से बाहर निकला। अब नंदी सोचने लगा कि ये तो इतने कोमल है, इनको कहाँ पधराऊं, किस जगह, यदि गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो बाहर एक गोबर का बड़ा सा ढेर था, वहां नंदी गया, सिर को झुकाया, और गोबर के ढेर पर ठाकुर जी को दाऊ जी को पधराया। और जब गोबर के ढेर पर ठाकुर जी दाऊ जी गिरे तो ठाकुर जी ने कहा दाऊ ये तो बड़ा नरम नरम है। हा? और वो कोई सामान्य गाय नहीं, नंद बाबा के गोष्ठ में पद्मगंधा गायें थी। पद्मगंधा कभी फिर बताएंगे आपको पद्मगंधा गाय कैसी होती है। अभी संक्षेप में समझो। पद्मगंधा गाय ऐसी होती है जिसके शरीर से कमल की सी सुगंध निकलती है, और जिसके गोमूत्र में गोबर में भी सुगंध निकलती है, और दुग्ध में भी सुगंध होती है। और जो पद्मगंधा गाय का दूध पी ले वो अजर अमर निरोगी हो जाए। तो उस गोबर में भी सुगंध आ रही है। तो ठाकुर जी ने दाऊ जी से कहा दाऊ थोड़ा चखने का। दाऊ ने कहा चखने की चीज नहीं है ये, तो बोले लगावे की चीज है। तो दाऊ जी ने टीका लगाया, और ठाकुर जी ने दाऊ जी को, तो ठाकुर जी ने कहा इतना लगाने से क्या होता है, आज तो ढेर पर ही बैठे हैं। तो दोनों ने गोबर अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया,
और इतने में ही तो मैया बाहर आ गई और ढूंढती ढूंढती आई, कहाँ गए दिख नहीं रहे हैं। और उधर ढेर में से चरपर की आवाज आई तो समझ गई कि यही दोनों खेल रहे हैं। वहां जाके देखा तो दोनों के शरीर पर पूरा गोबर ही गोबर लिपटा हुआ। मैया बोली, पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं शूकरोसि गत जन्म निपूत नारे मृत्युक्ति सस्मित मुखो वतुनो मुरारी। अरे लगता है तू पिछले जन्म का कोई सुअर था। हा? ठाकुर जी सुनकर मुस्कुराए, मैया ठीक ही कह रही है, मेरा शुक्र अवतार हो ही चुका है।